देखो भाई, अगर तुम 2026 प्रिपरेशन के लिए अब भी सीरियस नहीं हुए हो तो सच बताऊं तुम छोड़ दो बेटा, क्योंकि अब शायद तुमसे ना हो पाएगा। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं ये बोलने वाली हूं तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। अभी भी हमारे पास 20 दिन है, हम फिर से कम बैक कर सकते हैं, हम एक कोशिश कर सकते हैं, हम एक ट्रायल कर सकते हैं कि शायद आपका एक कहानी लग जाए और आपको एक कॉलेज जो है सिलेक्ट हो जाए, एक कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको बता रही हूं लास्ट मिनट वो लाइफ सेविंग 90 टॉपिक्स जो पहले से ही करके रख लो। लास्ट मिनट वेट नहीं करना कि मैम आखिरी दिन में हम पढ़ लेंगे, नो, हम पहले से इनको करके अच्छे से रख लेते हैं। जब एक बार क्विक रिवीजन करवाऊंगी पूरे मैराथन्स में तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा, फिर लास्ट मिनट रिवीजन कराऊंगी तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा। तो कम से कम इनको कर लीजिए आप, तो गारंटी मानिए 90 टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूं उसमें से आपको 40 से 42 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। कुछ बच्चे कुछ ऐसे बोल देते 90 में से 90 टॉपिक्स मिलेंगे। अरे भैया थोड़ा रियलिस्टिक बातें करो, है ना। ऑनलाइन चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को हमें मूर्ख ही बनाना है। तो इसमें मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप ये 90 टॉपिक्स करके जाते हैं तो ये मानिएगा कि आपके 90 में से 40 से 50 सवाल इन टॉपिक्स में से आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आज मैं आपको विद प्रूफ बताती हूं कि ये टॉपिक्स, नॉट अ टॉपिक लिख दिया सिर्फ टॉपिक्स, नो, टॉप सब उस टॉपिक में से भी, उस चैप्टर में से भी कौन सा सब टॉपिक है जो आया है और कितने कितने साल में आया है, ये आपको प्रूफ दे रही हूं। और इसका पीडीएफ जो है ना बेटा, वो जो है आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे और नीट इन्फिनिटी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से हमारी कहानी जो है वो शुरू होगी। ठीक है, चलिए भैया, तो सबसे पहले शुरू करती हूं, ध्यान से देखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में देखिए 2020 से 24 तक लगातार सवाल आया। ठीक है, फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से टेक्सोनोमिकल हायरार्की में पूछता है कि स्पीशीज सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी यूनिट, दैट इज द स्पीशीज। ठीक है, क्या दो डिफरेंट स्पीशीज ब्रीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है, स्पीशीज कॉन्सेप्ट, टेक्सोनोमिकल हायरार्की के बाद स्पीशीज कॉन्सेप्ट भी एक साथ ही पढ़े जाएंगे। जीनस स्पीशीज रूल, कौन बड़ा कौन छोटा। फिर उसके बाद आते हैं मोनेरा। मोनेरा का बेटा जी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, जिसमें से आर्की बैक्टीरिया पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, साइनोबैक्टीरिया पे भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, उसमें हेट्रोसिस्ट पे बहुत ज्यादा सवाल आता है। ईयर भी लिखे हैं 20 से लेकर 20, 21, 22, 23, 24 लगातार आए हैं ये वाले कॉन्सेप्ट, लगातार कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी माइकोप्लाज्मा, पता नहीं क्यों एनटीए का बहुत फेवरेट है, हर बार आता है। डाइटम्स बहुत बार आता है, डायनोफ्लैजिलेट बहुत बार आता है। प्लांट किंगडम में अगर आप घुस रहे हैं तो पिगमेंट्स रट लीजिए कि भैया जी ऐसा है कि क्लोरोफिल, जो आपकी क्लोरोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल ए भी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चलोगे तो एसी होता है, फिर फाइकोरिथ्रीन होते हैं। तो पिगमेंट्स आपको एल्गी के बिल्कुल रट्टाफिकेशन होने चाहिए। देखो पिगमेंट, रोडोफाइसी का पिगमेंट, क्लोरोफाइसी का पिगमेंट, फियोफाइसी का पिगमेंट, कुल मिला के आपकी जो एल्गी है, ये एल्गी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एल्गी से बेटा फूड रिजर्व, एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गी के एग्जाम्पल में से, एल्गी के फूड रिजर्व में से, एल्गी का जो आपका यूग्लिनोइड्स वाला तो वो प्रोटोजोआ में आ गया, पर रिजर्व फूड मटेरियल जो है जिलेडियम, ग्रासिलेरिया, सब बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, तो बताओ एक एल्गी जो है वही उसमें 3-4 टॉपिक हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा में कौन सी स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट ओवर द गेमेटोफाइट, उसकी लाइफ साइकिल में से क्वेश्चन आता है और उसके लिवरवर्ट और मॉसिस के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड क्यों है, मतलब आपको जिम्नोस्पर्म में पता होना चाहिए कि ये जो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है वो कौन है बेटा, सिलाजिनेला है, सेल्विनिया है। टेरिडोफाइटा में वो कैसे बने और फिर जिम्नोस्पर्म्स में कैसे आए। ठीक है, उसके बाद एनिमल किंगडम में आपको सिमेट्री पता होनी चाहिए, सीलोम पता होना चाहिए, कैनाल सिस्टम। ठीक है, कैनाल सिस्टम अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉरीफेरा। ठीक है, आपको पॉरीफेरा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है नीडोब्लास्ट, अगर आप नीडोब्लास्ट पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सीलेंट्रेटा। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा के अपेंडेजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऑर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आइए, मतलब ये तीनों सिस्टम, दैट इज सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा और तुम्हारे ऑर्थ्रोपोडा। इसमें से एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, दैट इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के जो बेसिक फीचर होते हैं वो भी कई बार बहुत बार पूछे गए हैं, तो यहां पर हम लोग ऐड कर लेते हैं कॉर्डेटा के फीचर्स, ये भी आपको पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस, वो आएगा, फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद ओवरी की पोजीशन, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। फिर उसके बाद फ्लोरल वर्ल। ठीक है, मतलब कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से अरेंजमेंट है, क्या एस्टिवेशन है, ये बताना है आपको। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन द सेल, राइबोसोम से बहुत क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, न्यूक्लियस से, क्रोमैटिन वर्सेस क्रोमोसोम से बहुत क्वेश्चन आता है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, मतलब यहां पे थोड़ा मॉलिक्यूलर पे घुस गए, पैकेजिंग पे सवाल आता है। नेक्स्ट इज सेल साइकिल, सब कुछ इंपॉर्टेंट। सेल साइकिल में माइटोसिस, मेनली मियोसिस और मियोसिस की फेजेस में से क्वेश्चन आता है कि कौन से फेज में क्या बनता है बेटा, बताना पड़ेगा कि साइनेप्सिस कहां बनता है, क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द
कियास्माटा कहाँ होता है, ये सारे स्टेजेस की बेसिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड जो आपके एटलीस्ट एनसीईआरटी में दिए है वो आपको पता हुआ होना चाहिए है। नेक्स्ट देखो, अच्छा देखो हर क्वेश्चन जो है, देखो यहाँ पर ये कितने साल रिपीट हुआ है, 1 2 3 साल रिपीट, 4 साल रिपीट हुआ है, पर ये बाकी सारे 5-5 साल रिपीट हुए हैं। एंजाइम एफिशिएंसी पर आपको क्वेश्चन करना है, माइकलिस मेंटन केएम इक्वेशन पे करना है, ग्राफ पे क्वेश्चन करना है, और लास्ट में को फैक्टर को एंजाइम दिया, इस पर से भी लास्ट ईयर सवाल आया, तो मैं इसको भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये वाला भी ऐड कर लीजिए। डीएनए वर्सेस आरएनए आपको पढ़ना है, आपको पीएस2 पढ़ना है, फोटो सिस्टम 2 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर विशेष तौर से ध्यान देना है, ठीक है। इसी में आपका फोटोलिसिस भी कवर हो जाएगा, इसी में आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये देखो, ये पूरा एक ही टॉपिक है पर ये 4 सब टॉपिक है, मतलब इस एक टॉपिक से 4 अलग अलग जगहों से सवाल आया है। जैसे फोटोलिसिस से सवाल आया है, फोटो सिस्टम 2 के बीच में से कहीं इलेक्ट्रॉन कैरियर से सवाल आया होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है उस पर सवाल आया होगा। तो ये 4 सब टॉपिक हैं एक सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के जिससे सवाल आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है केल्विन साइकिल, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस एंजाइम, एटीपी, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ईटीएस से तो सवाल आना है और 2025 में भी सवाल जो है कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। फिर आपको सारे हार्मोन्स पढ़ने, प्लांट हार्मोन तो सारे ही आपको पढ़ना है, इससे मिनिमम आपको 2 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मीगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सैक पॉलिनेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एलिसर्च। अब देखो आपको क्या लग रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलिसर्च तो आ जाता है, पर मैं आपको बता रही हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल से सवाल आया है और एलिसर्च से लगातार 5 साल आपको सवाल दिखाई दिया है। इम्प्लांटेशन, आईयूसीडी, आईवीएफ और आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके बाद जेनेटिक्स में आ जाइए, सब कुछ पढ़ना। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, कोडोमिनेंस, पेडिग्री, लिंकेज, डाउन सिंड्रोम, बहुत सवाल आता है डाउन सिंड्रोम से, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, लैक ऑपेरॉन, नेचुरल सिलेक्शन, हार्डी-विनवा इक्वेशन, एडाप्टिव रेडिएशन, एचआईवी, इम्यूनिटी, ठीक है। कैंसर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पीसीआर, देखो अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ रहे हो, मेरी बात बताओ, अगर तुम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ रहे हो तो तुम मुझे सीधी सीधी बात बताओ कि क्या तुम वो नहीं पढ़ोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, सीधी बात है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लोनिंग वेक्टर, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व, फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड और बायोडायवर्सिटी में आपको 2 चीजें पढ़नी है कि बायोडायवर्सिटी का लॉस कैसे होता है एंड व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन। तो 2 चीजें आपको पढ़नी है, लॉस कैसे होता है, कंजर्वेशन कैसे होता है। तो ये टोटल 90 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं बेटा जी? ये टोटल 90 टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे बेटा जी 3 क्लासेस में। कितने क्लासेस में बेटा जी? 3 क्लासेस में ये 90 टॉपिक्स जो है ये आपको मैं कवर कराने वाली हूं, जो कि चलेगी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो भैया जी तैयार हो जाइए, है ना। हर क्लास में हम 30-30 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन 90 टॉपिक्स को हम कवर करके रख लेंगे। तुमको ये समझ में आएगा कि तुम्हारा 60% जो बोझ है सिलेबस के बायो का रिवाइज करने का वो पहले ही हो चुका है। और गारंटी मानो कि 50, 60, 70% जो क्वेश्चन है ना तुमको इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे। कोशिश करूंगी कि हर एक टॉपिक के बाद में वो PYQ लगा दूं जो एटलीस्ट आया हुआ है। हालांकि समय बहुत कम है पर हमें इसे यूटिलाइज करना है। ये PDF मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। क्या आप इस 90 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए 3 दिन में रेडी है? अगर रेडी है तो वी आर रेडी करके लिखिए, #VReady, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूं, आप भी मत रुकिए। एंड वी आर रेडी टू कॉन्कर द नीट 2026। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।